Hi, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel, and today I am going to discuss about very important topic, and that is healing. मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं healing के बारे में कि हमको healing कैसे करनी चाहिए, कैसे start करनी चाहिए ये जर्नी, तो हम उसी के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, 10 और 9 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ये मैंने इस डायरी में भी लिख लिए हैं, तो मैं आपको 10 से 9 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है, कि आप हीलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे हीलिंग मैंने की थी। ठीक है, मैं आपको अपने जर्नी से स्टार्ट करूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी, एंड फिर मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने ये चीज़ कैसे स्टार्ट करी। ओके, तो मैंने क्या चीज़ यूज़ करी एंड किस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। ओके, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैं यहाँ पर जिसका आंसर देना चाहती हूँ कि हीलिंग इतनी ज़रूरी होती क्यों है। सी, हीलिंग ना, जो ट्रॉमा होता है वो लिटरली हमारी लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंसेस में, हमारे फ्यूचर में, हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इफ़ हमें किसी ना किसी भी चीज़ का ट्रॉमा है, देन हम उस ट्रॉमा को कैरी करते हैं, हम उस एक्सपीरियंस को कैरी करते हैं, उसके बेसिस पर हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो हम ऐसे गलत डिसीजंस ना लें, उस ट्रॉमा को कंसिडर करके, उसको बेसिस रख कर हम कोई डिसीजन ना लें। इसीलिए हम हील करते हैं, ताकि हम और अपने आप को ओपन कर सकें, न्यू एक्सपीरियंसेस हम ले सकें, हम सही डिसीजन ले सकें बेसिकली। एंड वन मोर थिंग, हीलिंग करने के बाद ना काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। जब तक हमारी हीलिंग नहीं होती तब तक हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, काफ़ी हद तक हमें लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। हम ग्रजेस लेकर के बैठे हुए रहते हैं, हमारे मन में वही चीज़ आती रहती है, हमारे हमें ट्रिगर्स होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी चीज़ देख लेना, देन हम ट्रिगर हो जाते हैं, देन हम अपने आप को पीछे हटाते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, ट्रॉमा हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने से भी रोकता है, तो वो हम एक्सपीरियंस कर पाए अपनी लाइफ में, इसलिए हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो आप सबको पता ही होगा कि हीलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पर्सनली मैं बताऊँ, हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है लाइफ को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, लाइफ का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए। एंड हीलिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को रूल करो, ना कि कोई और, ना कि कोई एक्सपीरियंस, ना कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आया एंड उस पर्सन ने आपको कोई ट्रॉमा दिया, वो पर्सन ने आपको कोई रिजेक्शन दिया, जो भी दिया, एंड आप सिर्फ और सिर्फ उस ट्रॉमा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की वजह से अपनी पूरी लाइफ को चलाओ। राइट, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपकी लाइफ को चला रहा है, आप नहीं चला रहे हो। तो अपने लाइफ का किंग या क्वीन बनने के लिए हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले जो मैं पॉइंट बोलना चाहूँगी वो ये है, मैं जब, मेरे को जब ऐसा कुछ हुआ था, जब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ पॉइंट आया था, वहाँ पर जो मैं सबसे पहली चीज़ करती थी, जो मेरी बहुत गलत चीज़ थी, वो थी सप्रेस इमोशंस। मैं अपने इमोशंस को इतना सप्रेस करती थी, इतना सप्रेस करती थी कि इफ़ मुझसे कोई बात कर रहा है ना, इफ़ मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हूँ, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं, कोई भी नहीं। सबको लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस करती थी, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। आई फील लाइक कि मैं क्यों बोलूँ? मेरे इमोशंस को पहली बात तो कोई क्यों सुनना चाहेगा, एंड मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि सामने वाले के लिए इरिटेटिंग हो सकता है अगर मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती हूँ। सो एक्सप्रेस योर इमोशंस। तो सबसे मेन चीज़, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास आपकी मदर हैं, फादर है, कोई फ्रेंड है, सिबलिंग है, कोई भी है, जस्ट सप्रेस योर इमोशंस। एंड इफ कोई भी नहीं है, राइट इट डाउन, लिख लो उसको, ठीक है, या फिर आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप से बात करो उसके बारे में। उसको दबा के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं अपने ट्रॉमा को, अपनी उन फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स की नहीं सुनते हैं, दैट मीन्स हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और जब आप खुद की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई और तो क्यों ही करेगा, राइट। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना आप बोलोगे, जितना आप उसके बारे में बात करोगे, इफ़ आपको रोना आ रहा है, इट्स ओके, आप रो लो। इफ़ आपको कुछ चीज़ शेयर करनी है, इट्स ओके, वो चीज़ बहुत पुरानी है, सब लोग पक चुके हैं, इट्स ओके, अगेन वो चीज़ बोल दो, सामने रख दो, ठीक है, लिख लो, बट वो चीज़ लाओ सामने, ठीक है। जब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी, जितना आप उसको दबाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ आपको उतना पेन देती चली जाएगी, एंड
एंड लाइक वो ना फिर बाहर नहीं आ पाएगी जब तक आप किसी चीज को खुद से पकड़ के बाहर नहीं निकालोगे, वो चीज ऑटोमेटिकली खुद से कैसे आ जाएगी। तो वही चीज आपको करनी है, खुद से उन चीजों को बाहर निकालो ताकि वो पेन भी आपका रिलीज हो। सो एक्सप्रेस योर इमोशंस। मेरी वाली गलती आप मत करना कि आप बस लेके बैठे हुए हो, बस आप कोशिश कर रहे हो कि एक होता है ना, हम ये भी कोशिश करते हैं कि ठीक है हम अपनी लाइफ को नॉर्मली चलाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नो, नो, ऐसा नहीं होता है। हम जितना उसको दबाते हैं वो बस, हाँ, चीज़ें लाइक नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ हटती कभी भी नहीं है। ट्रॉमा कभी जाएगा नहीं इस तरीके से, राइट? तो हमेशा कोशिश करो कि एक्सप्रेस करो, सामने रखो इमोशंस को, ना कि उसको दबा के बैठे हुए हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसकी मैंने गलती की थी। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामने आना। सो या, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट इज डू वॉट यू लाइक। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है जहाँ हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को एक रूटीन बना लेते हैं। हम सिर्फ अपना रूटीन फॉलो करते हुए चले जाते हैं। मतलब सुबह उठना, नाश्ता करना, रेडी होना, जाना, कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, जो भी करना है वो करना, देन वहाँ फ्रेंड्स हैं उनसे हंस बोल लिए, वापस घर आके नॉर्मल सो जाना। हम अपनी लाइफ को ना एक रूटीन बना लेते हैं, ठीक है? एंड वो पेन में बस रहते हैं ऑल द टाइम। हमको लगता है कि ठीक है यार, यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ है, हमको ये लगता है। बट नो, हम लोग वो चीज करना भूल जाते हैं जो चीज हमें पसंद है। एंड अगर आप वो नहीं करोगे जो चीज आपको करनी पसंद है, तो आप अपने आप को जानोगे कैसे? लाइक आपने खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करी, आपने खुद के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ओके? आप खुद की चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट में कोई और बिल्कुल भी नहीं करेगा। चाहे वो अब आपका कितना भी क्लोज पर्सन हो, कोई भी नहीं करेगा, राइट? तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आप लोगों को क्या करना है, अपना जो आपको करना पसंद है उस चीज को जरूर से जरूर लेकर आओ। सिर्फ अपनी लाइफ को एक रूटीन में मत लेकर चलो, सिर्फ एक रूटीन, अदरवाइज आपको लाइफ में और इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वो जो ट्रॉमा है बहुत बढ़ता चले जाएगा, आपको और पेन होता चले जाएगा। सो डू व्हाट यू लाइक, ओके? ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, ताकि आपको लगे कि हाँ, आपको कुछ चीज पसंद है, कोई तो पसंदीदा चीज आपकी रहे वहां पर। तो ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैं करती थी। आई थिंक जब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं अपनी लाइफ को लिटरली एक रूटीन वाली चीज पर ही लेकर चली गई थी। सिर्फ अपना पढ़ना, थोड़ा मैं घर वालों से भी इतना नहीं बोलती थी, सिर्फ अपना पढ़ना एंड बस ये सारी चीजें थी। बेसिकली मैं अपना रूटीन ही फॉलो करती थी, मैं अपना खुद का कुछ नहीं करती थी, ओके? बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना पसंद है, देन मैं वो चीजें करती थी। तो वो चीज आपको भी करना चाहिए, ओके? इससे इससे लाइक आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो चीज इतनी अच्छी ना लगे, स्टार्टिंग में आपको लगे कि यार क्या, मतलब आपको इंटरेस्ट ही ना है बेसिकली, बट वो चीज करनी चाहिए। वो अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत हेल्प करेगी, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट। या, कंसिडर योर पेन। देखो हम लोग क्या करते हैं, वही मैंने जो फर्स्ट वाले पॉइंट में ये चीज बोली थी, मैं इस पे दोबारा बात करना चाहूंगी। कंसिडर योर पेन। हम लोग अपने आप को पेन को बहुत इग्नोर करते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम अपने अपने पेन को या तो बहुत छोटा मान लेते हैं, या तो हम बहुत बड़ा मान लेते हैं कि कोई समझेगा ही नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से हम उसको सामने ही नहीं रखते हैं, हम कंसिडर ही नहीं, हम खुद से भी नहीं बात करते अपने पेन के बारे में। दैट्स रॉन्ग। ये चीज मैं भी करती हूँ, मैं तो एक आज भी मैं अपने अंदर ये चीज बहुत ज्यादा देखती हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग कि ये बहुत गलत चीज़ है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, मैं अपने एक्सप्रेस नहीं करती थी इमोशंस, और अपना जो मेरा जो पेन है, मैं बहुत छोटा समझती हूँ अपने पेन को, कि यार लाइफ में लोगों के पास और भी काम है करने के लिए, कोई मेरी चीज़ क्यों सुनना चाहेगा? और मैं अगर अपनी बात करती भी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कॉन्वर्जेशन जो है बहुत बोरिंग चली जा रही है, आई थिंक सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं। ये चीज़ मैं सोचती थी। तो इफ़ आप ऐसा सोचते हो, देन ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो पेन है वो अपना पेन है, सामने वाला का जो पेन है वो अपना पेन है, ठीक है? आप सामने वाले के पेन की रिस्पेक्ट करो, अपनी करो, बट अपने पेन की ज़रूर रिस्पेक्ट करो, उसको सामने रखो, उसको कंसिडर करो, ठीक है? जब तक आप कंसिडर नहीं करोगे तब तक हीलिंग नहीं हो पाएगी। आप अपने पेन के बारे में बोलो कि हाँ, आपको ये चीज़ हर्ट करती है तो करती है, ये चीज़ पेनफुल है तो है, राइट? तो कंसिडर योर पेन, ओके? हमेशा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कैसा भी है, उसको रखो सामने। जब तक नहीं रखोगे हीलिंग नहीं हो पाएगी, राइट? जब तक आप चोट को सामने नहीं रखोगे कि हाँ मेरे को यहाँ चोट लगी है, तब तो उस पर पट्टी कैसे हो जाएगी? ऐसे इनविजिबल तो आप नहीं कर सकते हो, लाइक कोई चीज लाइक मन में नहीं कर सकते, राइट? आपको सामने रखना पड़ेगा। तो वो चीज, आई नो कुछ लोगों को ये पॉइंट बहुत छोटा लग सकता है, हो सकता है किसी किसी को ये चीज फील ही ना होती हो, लेकिन किसी किसी के लिए चीज बहुत बड़ी भी हो सकती है।
सकती है कि आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपका पेन कुछ भी नहीं है, ठीक है, या तो इतना बड़ा है कि कुछ समझने के लायक ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने पेन को सामने रखना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज एक्सपीरियंस, राइट। देखो, हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, तो हम ना प्लान्स कैंसिल करने लग जाते हैं, हमारा किसी से मिलने का मन नहीं करता है, हम लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, लाइफ के टुवर्ड्स हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हट जाता है, हम कोई पॉजिटिविटी ही नहीं रखते हैं लाइफ के टुवर्ड्स, एंड दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई देखो, अब कोई एक पर्सन आया या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन हुई जिसने आपको इतना हर्ट कर दिया, नाउ व्हाट, अभी आपकी लाइफ है, उसका क्या, आपको एक लाइफ मिली है, सामने वाले को एक लाइफ मिली है, आपको एक लाइफ मिली, सबको एक लाइफ मिली है, तो आप उसके अपनी लाइफ को सिर्फ ऐसे तो नहीं निकाल सकते हो कि कोई आया एंड देन उसके पीछे आप सब कुछ ऐसे नहीं कर सकते हो, है ना। आपकी अपनी एक लाइफ है, आपको आना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को कैसे निकालना है, आपको कैसे जीना है, बेसिकली एक्सपीरियंस करना नहीं रोकना है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि आपको एक्सपीरियंसेस नहीं रोकने हैं। इफ कोई प्लान बनाए, ओके, नहीं मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा है तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि हम बहुत हद तक कैंसिल करते चले जाते हैं, हमें पता है कि यार, हमें पता है कि अगर वो पर्सन होता तो हम शायद चले जाते, बट अब वो नहीं है तो हमें ये चीज़ अच्छी लग रही, वो चीज़ नहीं करनी है। एक्सपीरियंस करो, लाइफ के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपनी लाइफ को लेकर ग्रेटफुल रहो, क्योंकि इफ आपको ये लाइफ मिली है देन देर इज अ रीजन, कोई रीजन है। इफ हर कोई इस लाइफ में आया तो आप भी आए हो, आपका भी कोई है, पार्ट है, ठीक है। अपने आप को डाउन नहीं फील कराना कि आप तो किसी लायक ही नहीं हो, ऐसा नहीं फील कराना। एक और पॉइंट मुझे इससे याद आया, हम लोग अपनी वर्थ भूल जाते हैं, हम लोग ना अपने आप को कुछ कंसिडर ही नहीं करते हैं, लाइक हमको अप या तो हमें अपनी ब्यूटी पे डाउट होने लग जाता है, अपने स्किल्स पे डाउट होता है, अपनी पढ़ाई पर डाउट होता है, अपने बॉडी पर डाउट होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, सबके अंदर आ जाती है। देखो, ये चीज़ नहीं लेकर आनी है, क्योंकि परफेक्शन जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, आपके अंदर जो भी इनपरफेक्ट चीज़ है, जो फ्लॉज हैं, उनको भी प्यार करो। इफ आप अपनी अच्छी चीज़ों को प्यार कर सकते हो तो बुरी चीज़ों को क्यों नहीं, ठीक है, वो प्रॉब्लम है तो है, इट्स ओके, आप उस पर काम करो, आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करो, लेकिन अपने आप से नफरत मत करो, अपने आप को ऐसा मत सोचो कि आप तो किसी लायक ही नहीं है। नो, एक आपने सुना होगा ना कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। आपका अपना एक आपकी अपनी एक जगह है, आपकी अपनी एक चीजें हैं, आपका अपना एक पर्पस है, सामने वाले का अपना चीज है ना। आप सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है, इट डजंट मीन कि आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, एंड सामने वाले की अच्छाई आपको डिस्क्राइब कब से करने लगी, बिल्कुल नहीं। इफ कोई अच्छा है, सब लोग किसी की तारीफ कर रहे हैं, वो चीज आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती है। ओके, ना ही आपकी कोई बुराई किसी को अच्छा दिखा सकती है या किसी को बुरा दिखा सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि परफेक्शन जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एंड हमेशा ऐसा सोचो कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो, आप अपने लिए परफेक्ट हो, आप अपने लिए ठीक हो, अब चाहे कोई बुराई है, कोई अच्छाई है, वट एवर इट इज, आप अपने लिए बिल्कुल ठीक हो, है ना। नेक्स्ट इज नो रीबाउंड। देखो, सबसे ये गलती खैर मैंने तो नहीं करी थी अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है ये गलती करते हुए कि हम लोग रीबाउंड के लिए बहुत जल्दी जाते हैं, हम किसी तीसरी चीज का सहारा लेने लग जाते हैं, या तो कोई तीसरा पर्सन, या तो कोई तीसरी अल्कोहल वगैरह, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, या तो गेम्स खेलना, है ना, या तो किसी भी रैंडम बंदे को अब सब कुछ शेयर करते चले जाना, ये सारी चीजें, ये या तो सो जाना, गलत हैबिट्स अपना कर लेना, तो ये जो चीजें हैं, एक और मुझे पॉइंट याद आ गया यहाँ, तो आपको रीबाउंड नहीं करना है, मतलब कि एक होता है ना कि तीसरे बंदे का सहारा नहीं लेना है कभी भी आपको, क्योंकि देखो, आपकी प्रॉब्लम है, इफ आप तीसरे पर्सन को लेकर भी आ जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम चली जाएगी। एक होता है ना, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि नए लोगों की वजह से पुराने लोगों को नहीं भूला जाता है, नहीं, नए चीजों की वजह से आप पुराने ट्रॉमा को भी नहीं भूल सकते हो, तो आप उसके ऊपर काम करो, क्योंकि देखो, आप कितनी भी नई चीज लेकर आ जाओ, वो कभी भी आपको
सॉल्व नहीं कर सकती है, सॉल्व हीलिंग ही कर सकती है। आपको लिटरली अपने उस इमोशन के साथ बैठना होगा, अपने उस ट्रॉमा के साथ बैठना होगा, उस पर काम करना होगा, तभी आप आगे ठीक तरीके से बढ़ सकते हो। अदरवाइज ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ये सब सिर्फ एक वे होता है कि आप अपनी लाइफ को बस चला रहे हो, सिर्फ चला रहे हो, आप उसको जी नहीं रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर आप रीबाउंड ना करो, अदरवाइज ये चीज आपको और हर्ट करती है, आपको तो करती करती है, सामने वाले पर्सन को और हर्ट करती है। बहुत सारी ऐसे बुक्स बनी है, आपने मूवीज में देखा होगा, सब में हम किसी चीज तीसरी चीज का सहारा ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बस हाँ टाइम कट जाता है, टाइम निकल जाता है, लेकिन ठीक कुछ नहीं होता है। सो नो रिबाउंड, ओके। नेक्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज, ये मैं हमेशा 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 बोलती हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। मैंने जब मैंने फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था ना, ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा फील होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स जो एक्सरसाइज के बाद रिलीज होते हैं। बट एक्सरसाइज ज़रूर 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 करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे if आप फिजिकल एक्सरसाइज लेते हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम ना सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जब भी हमें कोई भी ट्रॉमा मिलता है, हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही होती है सच, तो अपनी बॉडी को भी काम करवाना है, अपनी बॉडी को भी चलाना है, ठीक है, जिससे दोनों चीजें बैलेंस रहें। सिर्फ एक ही चीज चलती रहेगी, दूसरी नहीं चलेगी, तो ऑफकोर्स डिसबैलेंस है ना, एंड नेचर तो बैलेंस मांगता ही मांगता है, तो आपके केस में अलग कैसे हो सकता है, तो आपको भी दोनों चीज को बैलेंस करना है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट, ट्रस्ट मी, ये तो आज से शुरू कर दो, ओके। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी। देखो, आप स्पिरिचुअलिटी में मानो ना मानो, आपका जो भी पॉइंट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी ये नहीं बोलती कि आप किसी रिलीजन को लो, आप किसी रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। नो, स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट पाथ होता है, स्पिरिचुअलिटी एक वे होता है जिससे आप लाइफ को देखते हो, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे। आप इफ लाइफ को एक स्पिरिचुअल पर्सन के वे से, लाइक आईज से देखते हो, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, देन आपको पता चलेगा कि लाइफ जीना कितना इजी हो जाता है, ना आपको हर एक चीज के पीछे मीनिंग दिखने लग जाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी में इफ आप आओगे तो आपके लिए हीलिंग बहुत इजी हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके साथ ये चीजें हुई क्यों, एंड ये चीजें होनी जरूरी क्यों थी। देन आप हर एक ट्रॉमा से, हर एक एक्सपीरियंस से, हर एक उस पर्सन से जिससे आपने नफरत की हो, जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ, आपको उसमें अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं, आपको रीजन पता लगने लग जाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मैंने एक और पॉइंट अभी लिखा था, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर सेल्फ। ये बहुत छोटा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक जब मैं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने अपना लुक चेंज कर लिया था, मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली थी खुद से, लाइक ऐसा भी नहीं मैं कहीं गई थी, मैंने खुद से चेंज कर लिया था। तो ये जो चेंज होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इफ आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने, नॉट फॉर एनी वन, ओनली फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, या तो अपना ड्रेसिंग सेंस कुछ चेंज करते हो, अपनी हेयर स्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हो, किसी ना किसी, या तो अपने स्पेक्स का शेप एंड ऑल, कलर एंड ऑल, ये सब चीजें चेंज करते हो, ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करता है। तो चेंज जरूर लाओ, अपने आप को हमेशा स्टक मत रखो, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाओ, अपने आप को हमेशा मूव कराओ, हमेशा इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे ओनली, ठीक है। एंड इफ आपको पता है कि ये एक हैबिट है जिसकी वजह से मेरे सारे काम रुक रहे हैं, चेंज दैट हैबिट, ठीक है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज, कंफर्ट जोन में if आप हो ना, देन आपको पेन भी अच्छा लगने लग जाता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छी ईटिंग हैबिट्स रखो, स्लीपिंग हैबिट बहुत अच्छा रखो। आई नो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल थी ये, मेरा टाइम टेबल बहुत ज़्यादा, अभी भी ज़्यादा बहुत बेकार था, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ करना पसंद है, गाने सुनना सुनो, डांस करना करो, देखो बुक्स वगैरह रीड करो, जो चीज़ आपको करनी पसंद है वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर करो, अपने टाइम टेबल चेंज करो, अपनी हैबिट्स को चेंज करो, ठीक है। इफ आपको पता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, देन चेंज इट, चेंज इट, ओके। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लास्ट 2 पॉइंट्स, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। इफ कोई पर्सन आपको छोड़कर गया है, इफ आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, देन एक्सेप्ट दैट कि वो चीज़ हुई है, ठीक है। आपको कोई छोड़कर गया है, वो इवेंट हुआ है, कोई मनी लॉस हुआ है, जो भी है, कोई फेवरेट जॉब नहीं मिली, जो भी है, वो चीज़ नहीं हुई, एक्सेप्ट दैट, ठीक है। जब तक जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लाते हो, आप इल्यूजन्स में रहते हो,
आपको होप लगी रहती है, आप उम्मीदें करते हो, तो एक्सेप्टेंस लेकर आओ, ठीक है। जब आपको एक्सेप्टेंस आने लगती है ना, देन आपको उम्मीद नहीं होती है, उम्मीद नहीं होती ना, आप हर्ट नहीं होते, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइक सच बताऊं, सामने वाले पर्सन के एक्शंस वर्ड्स से ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, जो हमें परेशान करती हैं। तो जब आप एक्सेप्टेंस लेकर आते हो, ये सब चीज़ें अपने आप हट जाएंगी एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, देन आपको बहुत अच्छा फील होता है। ट्रस्ट मी, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ हुई है देन हुई है, ओके। उसके साथ बैठो, 5 घंटे रोना आ रहा है, रो लो। मैं लिटरली मैं बताऊं, मैं रोती नहीं थी जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैं रोई भी नहीं थी, मेरे को अभी भी याद है, मैं बिल्कुल नहीं रोई थी। मैंने इतना सप्रेस किया था अपने इमोशंस को, बिल्कुल नहीं रोई थी। आई थिंक 3 साल हो गए थे, आई डोंट नो इफ मैं रोती भी थी ना, तो कोई बहाना, लाइक कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है तभी। और मुझे पता था ये रोना उस दिक्कत की वजह से नहीं है, ये रोना मेरे ट्रॉमा की वजह से है। मैं बिल्कुल नहीं रोती थी, अपने इमोशंस एक हद तक सप्रेस कर लिए थे। मेरी फैमिली वगैरह किसी में किसी कुछ नहीं पता चला था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तो क्या, रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज जब तक वो चीज़ बाहर नहीं आएगी, एक्सप्रेस नहीं होगी, तब तक तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एंड एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है एंड अपने आप को एक्सेप्ट करो यार, अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हीलिंग एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही है। हीलिंग ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर ये एक ऐसा पॉइंट है, इफ आप यहाँ पर आ जाते हो तो आप हील हो गए, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग अपने मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हो सकता है कि इन पॉइंट्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप हील हो जाओ, लाइक कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप हील होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो हीलिंग एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ओके। तो और आपको कभी नहीं सोचना कि अब मैं हील हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। हीलिंग तो चलती रहती है, आज किसी चीज़ से हर्ट हो जाओगे, कल हो जाओगे, तो हीलिंग तो चलती रहती है। जैसे मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आज भी हील करती हूँ खुद को, मुझे पता है मुझे आज भी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है एंड वो है जनरली, मुझे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। सेम गोज विथ यू, आप लोगों को भी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग को ऐसा पॉइंट नहीं कि यहाँ पहुँच गए हम हील हो गए, नहीं। हाँ, बट बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है लाइफ। आप लाइफ को बहुत बेटर वे में सोचते हो। मैंने लाइक जब मेरे वो पॉइंट था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर होंगी, लाइक स्पेशली मैं कैमरा फेस करूँगी, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सो या, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें, ओके। एंड डू फॉलो द पॉइंट्स, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट्स ये सब मैंने अपनी हीलिंग जर्नी में किए ही किए हैं, ओके। इफ़ यू गाइज वांट टू ऐड एनी अदर पॉइंट जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर उसको लिखना ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिले, ओके। सो दैट वाज ऑल। आई होप आपको अच्छा लगे। बाय बाय, टेक केयर।